तो हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल ऑफिशियल एजुटेक लर्नर पे स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे आपका एचपी जो आईटी का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। अभी तक आपने आपके जो पिछले प्रैक्टिस सेट हैं 1, 2 और 3 उन्हें नहीं देखा है तो आप उन्हें ज़रूर देखें। उसमें जो आपके क्वेश्चन करवाए गए हैं वो आपके एग्जाम लेवल के लिए या फिर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं कि ये जो आपकी सीरीज़ है वो हम लाइव प्रीमियर के थ्रू आपको डेली 1 जनवरी से 15 जनवरी तक 8:45 PM पे प्रोवाइड करवाते हैं। ये मैं न्यू जो हमारे पास व्यूअर्स आए हैं उन्हें बताना चाहूँगा, क्योंकि जो हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं वो सभी ये जानते हैं कि हम 8:45 पे लाइव प्रीमियर करवाते हैं और उनमें से सभी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मैं उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। जो नए व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं वो भी इसमें पार्ट लें और अपने आंसर्स को कमेंट आउट करें। हम साथ साथ ही आपके जो कमेंट्स हैं उन्हें देखते रहते हैं और आपकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करते रहते हैं। जब तक बाकी स्टूडेंट ज्वाइन कर लेते हैं तो मैं आपको हर रोज़ की तरह जो कि नए स्टूडेंट हैं उनमें बताना चाहूँगा। हमने अपने टीम ने प्रैक्टिस सेट सीरीज बनाई है तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। जो कोई भी इस बार जो आईटी की तैयारी कर रहा है वो ये जानता है कि इस बार बहुत से स्टूडेंट ने अप्लाई किया हुआ है, जिससे कि आपकी जो कट ऑफ है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो आपको क्या चाहिए कि आप प्रैक्टिस सेट लगाएं, अपनी डेली प्रैक्टिस करें। हमारी टीम ने आप सभी के लिए एक प्रैक्टिस सेट सीरीज़ बनाई हुई है जिसमें कि आपके पास टोटल 10 प्रैक्टिस सेट दिए गए होंगे। आपके पास एक PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और अगर आप इसे रजिस्टर करवाते हैं 1 जैन से 15 जैन तक तो आपको ये 50% ऑफ पड़ेगी, यानी कि 50 रुपीज़ की। आप इसे ईजिली बाय कर सकते हैं और ये कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं है। ये आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। इसमें हमने जो आपको क्वेश्चंस करवाए हैं और जो आपके टॉप एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं बार बार रिपीट होते हैं वही इसमें डिस्कस किए गए हैं। चलते हैं आज क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का आ चुका है आपकी स्क्रीन पे। आप साथ साथ इसके कमेंट हमें करते रहें। हम आपके कमेंट को एनालाइज कर रहे हैं और साथ में ही आपको कमेंट में आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आपका कोई भी सवाल है या फिर कोई भी प्रॉब्लम है तो आपकी जो रेलेवेंट प्रॉब्लम होगी हम उसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में या फिर कमेंट में ही करने की पूरी कोशिश करेंगे। और लास्ट में आप अपने टोटल मार्क्स को हमें कमेंट आउट कर दें। जैसा कि सभी जानते हैं कि कमेंट आउट अपने टोटल मार्क्स कर देने हैं जो कि आपके राइट मार्क्स हैं। मैं सिर्फ ये जो न्यू व्यूअर्स हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दिया है विच मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक ट्रांसमिट्स एनालॉग सिग्नल। यहाँ पे बोला गया है कि ऐसी कौन सी मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है ये आपका थोड़ा सा हार्ड लेवल का है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आपका जो पेपर है उसमें इस बार ज़्यादा स्टूडेंट्स ने पार्ट लिया है। तो जैसे कि आपकी मेरिट इंक्रीज़ हो जाएगी उसकी वजह से आपका पेपर हार्ड भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम थोड़े आपके हार्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आपके पास आ जाता है विच मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक्स ट्रांसमिट एनालॉग सिग्नल। कौन सी मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक है जो कि आपके एनालॉग सिग्नल को ट्रांसमिट करती है। वो आपकी आ जाती है ऑप्शन नंबर 1 FDM। यहाँ पे आपसे FDM की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। FDM की फुल फॉर्म आ जाती है आपके पास फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। आप इसे अच्छे से याद कर लें, आपकी फुल फॉर्म क्या आ जाती है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास आ जाता है। जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपका बहुत ही हार्ड है और दूसरी बात तो ये है कि ये इररिलेवेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप खुद ही क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए और आप खुद ही कमेंट आउट करिए कि ये इररिलेवेंट है या फिर नहीं है। आप यस और नो में कमेंट करिए कि क्या ये रिलेवेंट है और क्या नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 को हम रहने देंगे क्योंकि आपका इररिलेवेंट आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको जैसे कि मैंने कल बताया था कि ये आपका इररिलेवेंट हो जाएगा। इस जो बुक में मैंने आपको पहले ही बताया कि आपके कुछ क्वेश्चन होंगे जो कि इररिलेवेंट होंगे। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है एरे इज। आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आपसे ये कई बार इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि जो एरे है वो क्या है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। एरे आपका एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है आपकी स्क्रीन पे। व्हाट इज़ बैकअप। जैसे कि हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में भी डिस्कस किया था कि बैकअप क्या है। बैकअप की हमें फुल फॉर्म या फिर जो भी आपके ऑप्शंस में रिलेटिव है वो हमें बताना है। तो आप जल्दी से कमेंट कर सकते हैं जब तक मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे जो आपका बैकअप क्वेश्चन है वो फिर से रिपीट हुआ है, तो यहाँ से आप आइडिया ले ही सकते हैं कि आपके एग्जाम में बैकअप का क्वेश्चन आने के कितने चांसेस हो जाते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, इसमें पूछा गया है बैकअप क्या है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। प्रोटेक्टिंग डेटा बाय कॉपिंग इट फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स टू द डिफरेंट डेस्टिनेशन, यानी कि अपने एक कंप्यूटर से आप उस स्टोर किया है जो भी डेटा उसे किसी और स्टोरेज में या फिर डेस्टिनेशन में स्टोर कर दें, ताकि जब आपका कंप्यूटर या फिर हार्ड डिस्क क्रैश हो जाए या ख़राब हो जाए तो आप उस डेस्टिनेशन से उसको रिट्राइव कर सकें फिर से। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास आ जाता है द प्राइमरी गोल ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज़ टू टर्न डेटा इनटू।
सो ये आपका फर्स्ट चैप्टर का सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन है। आप इसे साथ साथ कमेंट करते रहें, हम आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि प्राइमरी गोल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज टर्न डेटा इनटू। तो कंप्यूटर डाटा को किस में टर्न कर देता है, चेंज कर देता है? इन्फॉर्मेशन में। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। सो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में आ सकता है। बिल्कुल वैसे आसान है लेकिन फिर भी आपके एग्जाम में आ सकता है। सो नेक्स्ट हमारे पास दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है डोस एंड विंडोज 3.x सपोर्ट्स फाइल नेम अप टू ब्लैंक कैरेक्टर इन लेंथ। तो ये क्वेश्चन भी आपका थोड़ा सा इरेलेवेंट हो जाता है क्योंकि आपने अरिहंत जो आईटी की जो भी बुक देखी होगी, चाहे लूसेंट देखी होगी, तो उसमें आपके इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। और आपके एग्जाम पिछले एग्जाम पेपर को उठा के देख लें तो उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। लेकिन फिर भी आपका थोड़ा सा क्वेश्चन रिलेटेड है तो हम इसे रीड आउट कर लेते हैं। तो इसमें बेसिकली ये बोला गया है कि जो आपका डोस और विंडोज़ 3.x है वो आपका सपोर्ट करता है फाइल नेम कितने कैरेक्टर तक। तो वह यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 4, 8 कैरेक्टर्स। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सो 8 में आपके पास आ जाता है ब्लैंक इज कलेक्शन ऑफ वेब पेज एंड ब्लैंक इज द वेरी फर्स्ट पेज दैट वी सीन ऑन द ओपनिंग ऑफ वेबसाइट। सो ये आपका बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। जैसे कि आपने वेबसाइट को पढ़ा होगा, टॉपिक उसका पढ़ा होगा, तो आपको ये बहुत ईजी क्वेश्चन रहेगा। सो जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है उसका राइट आंसर आ जाता है आपके पास ऑप्शन नंबर 2। जैसा कि आपको पता है कि आपके वेब पेज की कलेक्शन कौन करता है, तो वो आपकी आ जाती है वेबसाइट। और दूसरा आप बोला गया है कि फर्स्ट पेज कौन सा होता है, तो वो आपका आ जाता है होम पेज। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। सो यहाँ पे जो आपकी थोड़ी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इस बुक में आपकी बहुत सी मिस्टेक है, लेकिन जो इसमें स्टडी मटेरियल है आपका वो बिल्कुल आपके एग्जाम के एक्यूरेट है। आपके एग्जाम में इसी से क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर से बिल्कुल भी नहीं आएंगे। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सो 9 का अगर आंसर आपको आता है तो आप जल्दी से कमेंट करने की कोशिश करें, हम आपके रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9 करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि जो मेन पेज होता है वो आपकी आ जाती है वेबसाइट, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस आ जाती है आपकी वेबसाइट। और जो आपका फर्स्ट पेज आ जाता है होम पेज, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सो 9 में आपका बोला गया है व्हेन वी रन अ प्रोग्राम इन HTML कोडिंग ब्लैंक इज यूज्ड एज बैक एंड एंड ब्लैंक वर्क्स एज फ्रंट एंड। सो आपका बैक एंड क्या होता है, जहाँ पे आप कोडिंग वगैरह करते हैं, और आपका फ्रंट एंड क्या होगा, जहाँ पे आपको पूरा यूज़र इंटरफेस अच्छे से दिखाई देगा। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सो अब आपका 1 कैसे आएगा, क्योंकि जो आप कोडिंग होगी वो आप नोटपैड में कर लेंगे, और जो आपका वेबसाइट होगा वो आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर में शो हो जाएगा। यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर की जगह आपका कोई भी ब्राउज़र हो सकता है, या तो वो माइक्रोसॉफ्ट हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट का जो नया आया है एज ब्राउज़र, या फिर आपका क्रोम ब्राउज़र, या फिर मोजिला फायरफॉक्स, एप्पल का सफारी हो सकता है, या फिर कोई भी आपका ब्राउज़र हो सकता है। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। और अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप जल्दी से कमेंट करने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है वो आपका डोस कमांड से रिलेटेड है, तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 10 में बेसिकली बोला गया है कि इन डोस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आप सभी को पता होना चाहिए, द लेबल कमांड इज यूज टू। जो आपकी लेबल कमांड होती है वो किस लिए इस्तेमाल होती है, तो यहाँ पे आपके 2 आंसर हो जाएंगे। पहली तो आपकी जो लेबल कमांड है वो डिस्प्ले द लेबल ऑफ डिस्क के लिए इस्तेमाल होती है, और दूसरा आपका आ जाता है चेंज द लेबल ऑफ डिस्क, ऑप्शन नंबर 2। सो उस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट हो जाएगा। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में आपके पास बोला गया है द सब सिस्टम ऑफ द कर्नल एंड हार्डवेयर दैट कॉर्पोरेट्स टू ट्रांसलेट वर्चुअल टू फिजिकल एड्रेस कॉम्प्रोमाइजेज। सो मैं आपको बता दूं कि आपका लाइनक्स से थोड़ा सा रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन है, और जो आपके एग्जाम में इस तरह के हार्ड लैंग्वेज वाले क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। सो मैं इसको फिर भी आपको अच्छे से समझा देता हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 11 में बेसिकली बोला ये गया है कि मैं इसको आपका जो एडिटिंग टैब है उसे थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। सो इस क्वेश्चन में बेसिकली बोला ये गया है कि जो आपका सब सिस्टम है किसका, कर्नल और हार्डवेयर का, वो आपका कॉर्पोरेट करता है ट्रांसलेट वर्चुअल टू फिजिकल एड्रेस। तो अब हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं, हम उन्हें देख के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। सो मैंने कि जैसे कि आपको पहले ही बताया कि ये क्वेश्चन आपका एग्जाम से थोड़ा सा इरेलेवेंट है, और आप सभी जानते हैं जो कि जो आईटी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपके एग्जाम का लेवल किस तरह से होता है और आपको किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। सो आप इसको भी देख सकते हैं कि ये भी आपका इरेलेवेंट है। सो इसीलिए मैं आपको इस बुक का नाम नहीं बता रहा था, क्योंकि इस बुक में आपके कुछ इरेलेवेंट टॉपिक्स हैं, लेकिन जो आपका क्वेश्चन नंबर 13 है वो पिछली बार भी रिपीट हुआ था और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास दिया है अ डिवाइस ऑपरेटिंग एट द फिजिकल लेयर इज कॉल्ड अ। बोला गया है कि लेयर किसकी बोली गई है, यहाँ पे ये लेयर आपकी OSI की लेयर बोली गई है।
सो यहाँ पे बेसिकली बोला ये गया है कि ऐसा कौन सा डिवाइस है जो कि आपका फिजिकल लेयर पे, किसकी फिजिकल लेयर पे, OSI की फिजिकल लेयर पे काम करता है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर 3 रिपीटर। सो कई जगह पे इसका जो ऑप्शन मतलब कि आंसर है वो कई बार गलत दिया होता है, कई जगह राउटर दिया होता है, कई जगह रिपीटर, लेकिन जो आपका रिपीटर है वो बिल्कुल राइट आंसर है। सो आपको अपना आंसर बिल्कुल एक्यूरेट टिक करके आना है पेपर में। सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 14। सो 14 पे आपका थोड़ा सा इररिलेवेंट है लेकिन फिर भी हम इसे देख लेते हैं। सो इसमें बोला गया है फॉर सेपरेटिंग चैनल इन FDM। सो FDM की फुल फॉर्म मैंने आपको पहले भी बताई, फ्रीक्वेंसी डायमेंशन मल्टीप्लेक्सिंग। सो बोला गया है फॉर सेपरेटिंग चैनल इन FDM इट इज़ नेसेसरी टू। सो अगर हमें FDM में फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में अगर हमें चैनल्स को सेपरेट करना हो तो हम क्या करेंगे। सो यहाँ पे आपका जो आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 2 बाईपास फिल्टर्स। सो आप इसे जनरली याद रखें क्योंकि आपके एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन अगर कहीं आपका ये क्वेश्चन आ गया तो आप इसे आसानी से कर पाएंगे। इसका राइट आंसर आ जाता है आपका बाईपास फिल्टर्स। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 और ये भी आपका OSI लेयर से ही रिलेटेड है और आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। सो इसमें बोला गया है इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शंस आर फंक्शंस ऑफ। सो जो आपकी OSI की लेयर्स होती हैं जैसा कि आप सभी जानते हैं उसमें से आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर भी होती है, सेशन लेयर भी होती है और प्रेजेंटेशन लेयर भी होती है और आपकी बहुत सी 4 लेयर्स और आ जाती हैं, टोटल आपकी 7 लेयर्स होती हैं। सो वैसे 7 आप, मेरा ये अंदाज़ा थोड़ा गलत भी हो सकता है लेकिन आप हमें राइट कमेंट आउट भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे बोला गया है कि जो एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन प्रोसेस है, एनक्रिप्शन आपकी कि किसी भी चीज़ को एनकोड कर देना और डिक्रिप्शन की डिकोड कर देना, सो वो कौन सी लेयर यहाँ पे परफॉर्म करती है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर 3 प्रेजेंटेशन लेयर राइट हो जाएगा। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 और 16 आपका इजी क्वेश्चन है और जल्दी से जल्दी आप इसका आंसर हमें कमेंट करने की कोशिश करें। सो 16 में हमारे पास दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज अ मैथमेटिकल ओरिएंटेड लैंग्वेज यूज फॉर साइंटिफिक प्रॉब्लम्स। सो आप सभी जानते हैं कि साइंटिफिक प्रॉब्लम्स के लिए आपकी एक ही लैंग्वेज ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती है और वो आपकी आ जाती है फोर्ट्रैन। सो यहाँ पे आपको फोर्ट्रैन की फुल फॉर्म भी आनी चाहिए। तो फोर्ट्रैन की आपकी फुल फॉर्म आ जाती है FOR से बन जाता है आपका फॉर्मूला और TRAN से बन जाता है ट्रांसलेशन। सो यहाँ पे इसका बेसिकली मतलब आ जाता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 और अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप जल्दी से कमेंट करने की कोशिश करें, साथ साथ ही कमेंट करते रहें, हम आपके कमेंट्स का आंसर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सो 17 में हमारे पास दिया गया है ये क्वेश्चन आपका डेटाबेस से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टेबल कंस्ट्रेन विल प्रिवेंट द एंट्री ऑफ डुप्लीकेट रो। सो बोला गया है कि टेबल में ऐसा कौन सा कंस्ट्रेन या फिर लिमिट होती है जो कि हमें डुप्लीकेट रोज को क्रिएट करने नहीं देती। सो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 1 प्राइमरी की। और आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी हो जाता है कि हर टेबल में कम से कम एक प्राइमरी की तो होती ही है। सो नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 18। सो 18 में हमारे पास दिया है विच टाइप ऑफ स्विचिंग यूज द एंटायर कैपेसिटी ऑफ अ डेडिकेटेड लिंक। सो ये भी आपका थोड़ा सा इररिलेवेंट ही क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन यहाँ पे मैं इसको आपको राइट आंसर बता देता हूँ ऑप्शन नंबर 3 डेटाग्राम पैकेट स्विचिंग। तो आप इस क्वेश्चन को देख के पता लगा ही सकते हैं कि आपका बिल्कुल ही एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये आपके टॉपिक में ही नहीं है, जो आपका सिलेबस है उसमें ही मेंशन नहीं है। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। लेकिन जो आपकी बुक है इसमें आपने जैसे कि प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लगाया होगा तो आप सभी जानते हैं कि इसमें जो आपके सारे जो प्रैक्टिस सेट 1 में क्वेश्चन थे वो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। सो क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास आ जाता है द ब्लैंक इज़ अ डिवाइस दैट कनेक्ट इनपुट टू आउटपुट। सो बेसिकली बोला ये गया है कि ऐसा कौन सा डिवाइस है जो कि इनपुट को आउटपुट से कनेक्ट करता है। सो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 2 क्रॉस बार। सो यहाँ पे आज हम थोड़े से आपके हार्ड लेवल के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। सो आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाते हैं लेकिन ये क्वेश्चन आ सकते हैं। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। सो 20 में बोला गया है इन ब्लैंक ईच पैकेट ऑफ मैसेज फ्लोज द सेम पाथ व्हेन सेंडेड टू रिसीवर। सो बेसिकली इसमें बोला यह गया है कि जो हमारे डेटा पैकेट्स होते हैं वो सभी एक ही पाथ फॉलो करते हैं जब वो सेंडर से रिसीवर की तरफ जाते हैं। सो वो हमें बताना है कि कौन सा पाथ वो फॉलो करते हैं। सो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आ जाता है वो हम नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं क्योंकि जो आपके यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं करंट स्विचिंग और मैसेज स्विचिंग वो राइट नहीं है। सो हम नेक्स्ट देख लेते हैं आपके ऑप्शंस। सो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन आ जाता है ऑप्शन नंबर 4 द डेटाग्राम अप्रोच टू पैकेट स्विचिंग। सो आप जस्ट इसे याद रख लीजिए, आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। सो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 अ परमानेंट वर्चुअल सर्किट इन्वॉल्व्स। सो यह भी थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है लेकिन आप इसे भी याद रख लीजिए, आपके एग्जाम में आ सकता है। सो बोला गया है कि जो हमारा परमानेंट वर्चुअल सर्किट होता है उसमें क्या इन्वॉल्व होता है। सो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 2 डेटा ट्रांसफ़र। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा।
जब आप अपने टोटल मार्क्स को सेंड करेंगे तो जो आपके ये क्वेश्चन है थोड़े से इरेलेवेंट, इन्हें काउंट आउट मत कीजिएगा। आप टोटल हमें 45 जितने भी आपके रिलेवेंट क्वेश्चन हैं उन्हीं में से आउट ऑफ जितने भी आपके सही मार्क्स हैं उन्हें हमें कमेंट आउट कर दीजिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22। 22 में हमारे पास दिया गया है द शेयरिंग ऑफ अ मीडियम एंड इट्स पाथ बाय 2 और मोर डिवाइस इज कॉल्ड। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका ये जो नेटवर्किंग चैनल से रिलेटेड चैप्टर था उसमें आता है। यहाँ पे आपका जो राइट आंसर आ जाएगा मल्टीप्लेक्सिंग, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जैसा कि हमने पिछले प्रैक्टिस सेट में पढ़ा कि मल्टीप्लेक्सिंग में एक पाथ होता है और मल्टीपल आपके चैनल्स होते हैं। तो वही बात यहाँ पे की गई है कि इसमें इट्स पाथ बाय 2 मोर डिवाइसेस, 2 डिवाइसेस आपके आ जाते हैं चैनल्स और आपका एक आ जाता है पाथ। यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 मल्टीप्लेक्सिंग हो जाएगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। 23 में आपके पास दिया गया है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पिछली बार भी पूछा गया था। व्हाट इज़ द मेन फोल्डर ऑन अ स्टोरेज डिवाइस कार्ड। जो आपका डिवाइस है उसमें जो आपका मेन फोल्डर, मेन डायरेक्टरी होती है वो कौन सी होती है। तो आप सभी जानते हैं कि ऑप्शन नंबर 3 आपकी रूट डायरेक्टरी सभी ड्राइव या फिर स्टोरेज डिवाइसेस में होती है। नेक्स्ट आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 24। मैनिपुलेटिंग डेटा टू क्रिएट इन्फॉर्मेशन इज़ नोन एज। यहाँ पे बोला गया है कि अगर हमें डाटा है हमारे पास और अगर हम उसे मैनिपुलेट करें ताकि हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो उसे क्या कहेंगे। यहाँ पे आपका जो राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 3 प्रोसेसिंग, क्योंकि जो आपका प्रोसेसर है वो डेटा को मैनिपुलेट करके ही इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। वहाँ से आप आइडिया ले सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 25। 25 में बोला गया है द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स द इंटरनल ऑपरेशंस इन द कंप्यूटर एंड कंट्रोल हाउ द कंप्यूटर वर्क्स विद ऑल इट्स पार्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग। बोला यह गया है कि ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर टाइप है जो कि कंप्यूटर्स के इंटरनल ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है और कंप्यूटर के फ्लो को भी कंट्रोल करता है और पार्ट्स को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है सिर्फ एक सॉफ्टवेयर, वो आपका ज़्यादा ऑप्शन नंबर 2 ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। नेक्स्ट आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 26। 26 में आपका डेटाबेस से रिलेटेड ही थोड़ा सा क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है इन एडिशन टू कीइंग डेटा डायरेक्टली इनटू अ डेटाबेस डेटा एंट्री कैन बी डाउन फ्रॉम अ या फिर एन। क्वेश्चन नंबर 26 में आपका बेसिकली बोले यह गया है कि अगर हमें कोई भी की डायरेक्टली डेटाबेस में एंटर करनी हो या फिर डेटा एंट्री करनी हो तो यहाँ पे हम किसका या फिर कहाँ से इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा इनपुट फॉर्म। मैं आपको इस क्वेश्चन को फिर से समझा देता हूँ। इसमें ये बोला गया है कि अगर हमें डेटाबेस में कोई भी की का डेटा ऐड करना हो या फिर कोई भी डेटा एंट्री करनी हो तो हम उसे कैसे करेंगे। हम उसे इनपुट फॉर्म के थ्रू करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 आपका इस तरह से यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 आपका ईमेल से रिलेटेड है। बोला गया है व्हाट इज़ एन ईमेल अटैचमेंट। जो आपकी ईमेल अटैचमेंट है वो क्या है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। अ सेपरेट डॉक्यूमेंट फ्रॉम अनदर प्रोग्राम सेंड अलोंग विद द ईमेल मैसेज। आपकी ईमेल अटैचमेंट बेसिकली आपका कोई और डॉक्यूमेंट हो सकता है जो कि आप ईमेल के साथ अटैच कर रहे हैं या फिर ईमेल के साथ भेज रहे हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 करने से पहले मैं आपको बता दूं जो भी न्यू स्टूडेंट्स या फिर न्यू व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप टॉप 1000 MCQs पढ़ना चाहते हैं कंप्यूटर के अरिहंत बुक के, आपको उसका लिंक भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सॉरी, प्लेलिस्ट में नहीं, आई बटन पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा उसकी प्लेलिस्ट का लिंक। क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास आ जाता है व्हाट हैपन्स व्हेन अ कंप्यूटर बूट अप अ PC। बेसिकली यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर एक PC बूट करता है तो क्या प्रोसेस होता है। ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि जब आपका PC बूट करता है तो आपका डेटा को या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉपी करता है डिस्क से, कहाँ पे, मेमोरी में। मेमोरी कौन सी, रैम रोम, उसमें लोड करता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 29। ये आपका थोड़ा सा कोडिंग और प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 29 में बोला यह गया है व्हाट इज़ करेक्टिंग एरर्स इन अ प्रोग्राम कार्ड। अगर हम प्रोग्राम के जो भी एरर्स हैं उन्हें करेक्ट करें तो उसे क्या बोलते हैं। तो आपका आ जाता है ऑप्शन नंबर 3 डीबगिंग। आप साथ साथ ही कमेंट आउट करते रहें, हम आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 बोला गया है सेंडिंग एन ईमेल इज सिमिलर टू। जो बोला गया है ईमेल को सेंड करना किसके बराबर है, तो आपका आ जाता है राइटिंग अ लेटर। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है 31 द ब्लिंकिंग सिंबल ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन इज कॉल्ड। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत है, यहाँ पे ब्लिंकिंग नहीं मूविंग होना चाहिए, लेकिन फिर भी आपका एग्जाम में थोड़ा ट्रिकी बनाने के लिए ब्लिंकिंग दिया जा सकता है। बोला गया है आपकी स्क्रीन में कोई भी ब्लिंकिंग सिंबल है वो क्या होगा, तो आपका कर्सर होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ से राइट हो जाएगा। अगर आपका यहाँ पे ब्लिंकिंग या फिर मूविंग सिंबल आ जाता है तो वो आपका आ जाता है कर्सर, यहाँ से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 32 में बोला गया है अ वर्ड प्रोसेसर वुड मोस्ट लाइकली टू बी यूज टू डू
विच ऑफ द फॉलोइंग। सो बोला गया है कि जो आपका वर्ड प्रोसेसर होता है, जैसे कि आपका MS वर्ड है, वो ज़्यादातर किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो वो आपका जनरली राइटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आपको कुछ भी टाइप करना हो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे आपके सभी ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर 3 बेस्ट आ जाता है, टाइपिंग अ बायोग्राफी, क्योंकि आप उसमें बायोग्राफी या फिर कोई भी पैराग्राफ आसानी से लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 33 में बोला गया है अ हार्ड कॉपी ऑफ अ फाइल क्रिएटेड ऑन अ कंप्यूटर रेफर्स टू डेटा। सो बोला गया है कि अगर हम कंप्यूटर से किसी भी डेटा की हार्ड कॉपी लेते हैं तो वो उसे क्या बोलते हैं, उस डेटा को कैसे रेफ़र किया जाता है। सो जो आपके कंप्यूटर में सेव होती है वो तो आपकी आ जाती है सॉफ्ट कॉपी, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और जो आपकी हार्ड कॉपी होती है वो आपकी आ जाती है प्रिंटेड कॉपी। और आप प्रिंटेड कॉपी को कैसे प्राप्त कर सकते हैं वो आपका आ जाता है प्रिंटेड ऑन अ प्रिंटर, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। सो यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन हैं वो थोड़े हार्ड लेवल के हैं, लेकिन अगर आपके एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन भी हार्ड लेवल के आ गए तो आप उन्हें आसानी से कर पाएंगे। और आपके जो मार्क्स हैं कंप्यूटर में वो आपके 60 आउट ऑफ 60 ही रहेंगे। सो हमारा जो बेसिक गोल है वो हमारा कंप्यूटर में 60 आउट ऑफ 60 लेना है, जिससे कि हम मेरिट में अच्छे से मार्क्स गेन कर सकें। सो अगर आप अभी भी टाइपिंग टेस्ट की तैयारी नहीं करें तो अभी से करना शुरू कर दें, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो आपका टाइपिंग टेस्ट है वो आपका 1 से 2 महीने में स्पीड नहीं बनेगी अच्छे से। सो आप अभी से थोड़ी बहुत टाइपिंग साथ साथ करते रहें। सो क्वेश्चन नंबर 34 हमारे पास आ जाता है। सो बहुत से स्टूडेंट ये भी सोच रहे होंगे कि अभी से टाइपिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि जो आपका लास्ट टाइम था उसमें आपके ज़्यादातर स्टूडेंट्स एग्ज़ाम तो क्लियर कर गए थे, लेकिन वो टाइपिंग टेस्ट में ही बाहर निकले थे। सो टाइपिंग आपके वैसे भी आगे भी काम आ सकती है, कहीं भी अगर आपने सीखी हो अच्छे से, लेकिन फिर भी आप टाइपिंग की थोड़ी बहुत तैयारी दिन में आधा घंटा कम से कम करते रहें। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 34 में हमारे पास दिया गया है अ ब्लैंक इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा अबाउट अ सिंगल एंटिटी। सो यहाँ पे बोला गया है कि एक सिंगल एंटिटी के लिए ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा को क्या कहेंगे। सो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन आ जाता है ऑप्शन नंबर 3 डेटाबेस। आप डेटाबेस में किसी भी एंटिटी से उसके रिलेटेड कलेक्शन कर सकते हैं उसके डेटा की। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में हमारे पास बोला गया है समथिंग विच हैज़ ईजीली अंडरस्टूड इंस्ट्रक्शन इज़ सेट टू बी। यहाँ पे बेसिकली ये बोला गया है कि जो आसानी से समझ आ जाए इंस्ट्रक्शंस उन्हें क्या बोलेंगे, तो आपका जाता है यूज़र फ्रेंडली इंस्ट्रक्शंस, ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36। सो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है तो आप अपनी सेटिंग से चेंज करके इसकी क्वालिटी को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लें, कम से कम आप 360 पे रख के से ज़रूर देखा करें, वो आपकी अपनी प्रेफरेंस है। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में भी ये बोला गया है व्हाट मेन्यू इज सिलेक्ट टू कट कॉपी एंड पेस्ट। सो ये क्वेश्चन मैं आपको अच्छे से समझाने वाला था। सो यहाँ पे बात ये आ जाती है कि हमें क्या करना है, कट कॉपी और पेस्ट। सो आप कट कॉपी और पेस्ट किस में करेंगे, आप डॉक्यूमेंट में करेंगे, आप डॉक्यूमेंट को एडिट करेंगे। सो आप वहाँ से आइडिया ले सकते हैं, आपका वो एडिट मेनू में होगा। जब बात आ जाती है आपके प्रिंट की, सेव एज की, तो आप किसे प्रिंट करेंगे, किसे सेव करेंगे, किसे सेव एज करेंगे, तो आपकी आ जाती है आप फाइल को सेव एज करेंगे। सो अगर आपका पूछा गया कि आपका प्रिंट किस में होता है, सेव एज किस में होता है, तो आपका जाता है ऑप्शन नंबर 1 फाइल में। सो नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 37। सो 37 में बोला गया है द मोस्ट इंपॉर्टेंट और पावरफुल कंप्यूटर इन अ टिपिकल नेटवर्क इज़। सो आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछा गया था। सो बोला गया है कि एक हमारे पास नेटवर्क है, सो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट और पावरफुल कंप्यूटर कौन सा होता है। सो अगर आप किसी भी नेटवर्क में हैं तो वहाँ पे आपका सर्वर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 नेटवर्क सर्वर आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट या फिर राइट आंसर हो जाएगा। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38। सो 38 का आप कमेंट जल्दी से साथ साथ करते रहें। सो 38 में बोला ये गया है द प्राइमरी पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ टू टर्न डेटा इनटू। सो ये सबसे आसान क्वेश्चन है। बोला गया है कि जो आपके पास सॉफ्टवेयर होते हैं उनका बेसिक पर्पस क्या होता है। तो आपके जो सॉफ्टवेयर हैं वो कंप्यूटर में ही इस्तेमाल हो रहे हैं और वो किस लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, आपके डेटा को इन्फॉर्मेशन में चेंज करने के लिए। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। सो यहाँ पे जो आपके ऑप्शन है वो आगे पीछे हैं, लेकिन जो आपका मटेरियल है आपके एग्जाम के लिए वो बहुत ही रिलेवेंट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 आ चुका है आपकी स्क्रीन पे। सो आप साथ साथ कमेंट आउट करते रहें। सो 39 में ये बोला गया है द एबिलिटी टू फाइंड एन इंडिविजुअल आइटम इन अ फाइल इमीडिएटली ब्लैंक इज़ यूज्ड। सो बोला गया है कि अगर हमें किसी भी फाइल को इमीडिएटली ढूंढना हो, किसी भी आइटम को इमीडिएटली ढूंढना हो, तो हम किस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। सो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 3 सिक्वेंशियल एक्सेस का। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में बोला गया है टू मेक अ नोटबुक एक्ट एज अ डेस्कटॉप मॉडल द नोटबुक कैन बी कनेक्टेड टू अ ब्लैंक विच इज़ कनेक्टेड टू अ मॉनिटर एंड अदर डिवाइसेस। सो यहाँ पे मैं आपको बेसिक इसका समझा देता हूँ। बोला गया है नोटबुक यानी कि जो आपके लैपटॉप होते हैं, लाइट वेट लैपटॉप होते हैं। बोला गया है अगर हमें उसे डेस्कटॉप बनाना हो, जैसे कि यहाँ पे नोटबुक और डेस्कटॉप बनाना हो, सो हम क्या करेंगे।
सो हम बेसिकली क्या करते हैं, उसमें एक डॉकिंग स्टेशन लगाते हैं, जिससे कि हम आपके कीबोर्ड जोड़ लिया, आपका माउस जोड़ लिया, या फिर आपकी स्क्रीन जोड़ ली, बड़ी वाली स्क्रीन जो आपकी बड़ी LEDs होती हैं। सो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, डॉकिंग स्टेशन का। सो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, डॉकिंग स्टेशन। सो जैसा कि आपने बहुत से लैपटॉप्स में देखा होगा कि अब आपका Type-C थंडरबोल्ट पोर्ट आ रहा है। सो वो आपका डॉकिंग स्टेशन लगा के ही एक्सपेंड किया जा सकता है, आप उससे 4K स्क्रीन वगैरह भी जोड़ सकते हैं। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में बोला यह गया है यू कैन यूज़ द टैब की टू। सो बेसिकली बोला यह गया है कि जो हमारी टैब की है उसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। सो यहाँ पे आपके 2 ऑप्शंस आ जाते हैं। पहला तो आपका आ जाता है मूव कर्सर अक्रॉस द स्क्रीन। सो पहले तो आपका जैसे कि कर्सर यहाँ पे है, अगर आप टैब दबाएं तो आपका कर्सर आगे चला जाएगा, फिर से टैब दबाएं तो आगे चला जाएगा। सो पहला तो ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाता है। दूसरा आपका आ जाता है इंडेंट अ पैराग्राफ। सो अगर आप स्टार्टिंग से लिख रहे हैं और अगर आपको टैब करके आगे जाके राइटिंग करें तो उसे क्या बोलते हैं, हम पैराग्राफ राइट कर रहे हैं। सो आपका ऑप्शन नंबर 1 और 2 राइट हो जाएगा। सो उस वजह से आपका ऑप्शन नंबर 4 ओनली 1 और 2 राइट हो जाएंगे। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42। सो मेरा मेन मोटो यही रहता है कि आपको जो क्वेश्चन हैं वो आसानी से समझ आ सकें, इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल्स ज़्यादा एक्सप्लेन करके बताता हूँ ताकि आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाएँ और आप एग्ज़ाम में इन्हें बिल्कुल राइट करके आएँ। क्योंकि अगर आपको वहाँ पे थोड़ा सा हिंट भी आ गया कि जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था तो आप उसे आसानी से कर पाएंगे। सो नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 42। सो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो नोटिस बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें, जिससे कि आपको क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42। सो 42 में ये बोला गया है अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल इज़ कॉल्ड। सो बेसिकली बोला गया है कि जो हमारी रिलेटेड फाइल हैं उनकी कलेक्शन को क्या बोलेंगे। सो वो आपका आ जाता है, अगर आपको किसी भी चीज़ का रिलेटेड कलेक्शन कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, आप रिकॉर्ड रख रहे हैं उसका। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 43 हमारे पास दिया गया है स्टोरेज दैट रिटेन्स इट्स डेटा आफ्टर द पावर इज टर्न्ड ऑफ इज रेफर्ड टू एज। सो बेसिकली ये बोला गया है कि ऐसी स्टोरेज जो कि पावर ऑफ होने के बाद अपने डेटा को क्या कर देती है, लॉस नहीं करती, रिटेन करती है, अपने पास बचा के रखती है। सो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर 2 नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। सो यहाँ से मैं आपको आसानी से एक एग्जांपल देके बता देता हूँ। वोलेटाइल आपकी क्या होती है, जो कि उड़ जाती है, जैसे कि आपका क्लोरोफॉर्म होता है वो एक वोलेटाइल होता है, तो आप उससे याद रख सकते हैं। वोलेटाइल आपका क्या होता है, जो कि उड़ जाता है या फिर आपका इरेजेबल होता है। लेकिन जो आपका नॉन वोलेटाइल है वो आपका इरेजेबल या फिर नॉन इरेजेबल होता है। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44। सो यहाँ पे जो मैं आपका थोड़ा सा साइंटिफिक टर्म में चला गया, सो उसके लिए मैं सॉरी चाहूँगा। सो नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 44। सो यहाँ पे आज हम टोटल आपके 50 क्वेश्चन है डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ने कहा कि जो हमारा टाइम है वो इंक्रीज़ हो जाता है, उस वजह से हम आपके 50 क्वेश्चन है डिस्कस करेंगे। इससे आपका होगा ये कि जो आपका टाइम अच्छे से यूटिलाइज होगा, आपका इंटरेस्ट बना रहेगा। सो 44 में बोला ये गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिविटी। सो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे बेसिक एग्जाम्पल पूछा गया है कनेक्टिविटी का। सो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे जो आपका ऑप्शन बताने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 इंटरनेट। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45। सो 45 में बोला यह गया है ब्लैंक इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर इन सॉफ्टवेयर कोड। सो आपका क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया कि एक सॉफ्टवेयर में अगर कोड में कोई भी एरर है वो हमें फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, डीबगिंग करेंगे। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46। 46 में बोला गया है अ ब्लैंक कंटेन्स स्पेसिफिक रूल एंड वर्ड दैट एक्सप्रेस द लॉजिक स्टेप ऑफ एन एल्गोरिथम। सो बोला गया है एक ऐसी चीज़ जो कि कंटेन करती है रूल्स को और जो लॉजिकल स्टेप को कैसे एक्सप्रेस किया जाए। सो आपका आ जाता है सिंटैक्स। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। जैसे कि आपने HTML कोडिंग की होगी तो आपको अगर उसका सिंटैक्स, उसके रूल्स, उसको एक्सप्रेस करना नहीं आता लॉजिकली, तो आप उसको कोड नहीं कर सकते। सो नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 47। सो 47 में आपसे पूछा गया है चेंजिंग एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड ब्लैंक द डॉक्यूमेंट। सो बेसिकली बोला गया है कि अगर आप किसी भी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को चेंज करते हैं तो उसका क्या मतलब आ जाता है, तो आप क्या करते हैं, उसे एडिट करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48। तो क्वेश्चन नंबर 48 करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो कोई भी अभी तक वीडियो को देख रहा है वो अपने एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बिल्कुल तैयार है और वो प्रेपरेशन भी अपनी अच्छे से कर रहा है, और जो कोई हमारी वीडियो को बाद में देख रहा है वो भी कर रहा है, और जो नहीं देख रहा वो भी कर रहा है। लेकिन इससे आपका होगा ये कि आप एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे सभी के साथ कंपटीशन के थ्रू आप एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपके अंदर एक कंपटीशन स्पिरिट बनेगी जिससे कि आपको कंपटीशन करने में बाद में आसानी रहेगी। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48।
सो 48 में बोला गया है वर्चुअल मेमोरी क्या है, व्हाट इज़ वर्चुअल मेमोरी। सो आपका सबसे आसान क्वेश्चन है, ये बहुत बार रिपीट हो भी चुका है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। राइट किस तरह से होगा, वर्चुअल मेमोरी आपकी आखिरकार होती क्या है। अगर आपकी जैसे कि रैम कम है तो कंप्यूटर या फिर सीपीयू क्या करता है, जो आपकी हार्ड डिस्क है उसके स्टोरेज में थोड़ी सी रैम को क्रिएट कर देता है या फिर उसकी स्टोरेज को इस्तेमाल कर लेता है रैम के लिए। सो उसे बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49। सो 49 का आप जल्दी से कमेंट साथ साथ करते रहें, और जैसे कि आप 50 क्वेश्चन होने वाले हैं तो आप अपने टोटल मार्क्स को भी सेंड कर दें। सो क्वेश्चन नंबर 49 आपके पास आ जाता है, कंप्यूटर्स यूज द ब्लैंक नंबर सिस्टम टू स्टोर डेटा एंड परफॉर्म कैलकुलेशन। सो बोला गया है कि जो आपका कंप्यूटर है वो कौन से डेटा सिस्टम का इस्तेमाल करता है कैलकुलेशन करने के लिए और डेटा स्टोर करने के लिए। सो आप सभी जानते हैं कि जो आपका बाइनरी नंबर सिस्टम 0-1 को इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो एक मशीन है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 50। सो इसमें बोला गया है द ब्लैंक की विल लॉन्च द स्टार्ट बटन। सो ये सभी जानते हैं कि जो हमारा स्टार्ट बटन कौन सी की लॉन्च करती है, विंडो की। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। सो यहाँ पे आपका जो प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है वो कंप्लीट हो गया है। सो अब मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस सेट के बारे में बता दूँ, जो भी न्यू स्टूडेंट हैं, कि अगर आप उसे बाय करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपके पास 2 लिंक हैं, आप किसी से भी बाय कर सकते हैं। उसमें बेसिकली होगा ये, मैं सभी को बता देता हूँ ये बात, कि उसमें बेसिकली होगा ये कि 170 क्वेश्चन होंगे जैसे कि आपके पेपर में आते हैं। उसमें आपके 120 होंगे कंप्यूटर के और 50 आपके होंगे जीके, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, जो भी आपके बाकी सब्जेक्ट आ जाते हैं उसके। सो आप उसे बाय करें, वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और हमने आपके लिए सिर्फ और सिर्फ उसका प्राइस अभी तक रखा है 50। सो अगर आप उसे 1 जनवरी से 15 जनवरी तक रजिस्टर करवाते हैं, रजिस्टर यानी कि आप उसके लिए अभी पे कर दें और आपको वो 16 जनवरी को आपके मेल आईडी या फिर आप चाहते हैं कि आपके व्हाट्सएप पर, तो आपने जो भी वहाँ पे ईमेल आईडी और अपना नंबर डाला हुआ है वहाँ पे हम आपको सेंड कर देंगे। लेकिन आपको अगर व्हाट्सएप पे चाहिए तो आप हमें पर्सनली मैसेज या फिर वीडियोज़ में कमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप हमें पर्सनल मैसेज व्हाट्सएप पे या फिर ग्रुप पे कर दें, ताकि आपके जो मैसेजेस हैं वो हम आपको व्हाट्सएप पे भेज सकें। लेकिन फिर भी जो आपने ईमेल आईडी डाली है आप वहाँ से डाउनलोड करने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि वो एक ऑफिशियल वे है। सो आपके लिए वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो मैं आपसे चाहूँगा कि आप नेक्स्ट पार्ट को भी अच्छे से देखें और बाकी के जो आपके पार्ट्स हैं उन्हें भी अच्छे से देखें। चाहे आप टॉप 1000 ना देखें, लेकिन इन पार्ट्स को आप ज़रूर देखें, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इसमें जो भी क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं वो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि जिस किसी ने भी पिछला पेपर देखा हुआ है वो ये जानता है कि इसमें जो भी क्वेश्चन थे वो आपके पिछले एग्जाम में रिपीट हुए थे। सो आपके लिए बुक बहुत ही हेल्पफुल है। सो इस बुक का मैं आपको फिर से नाम बता देता हूँ। ये बुक है आपकी कंप्यूटर अवेयरनेस बाय ER बेहरा। सो आप अगर इसको बाय करना चाहते हैं तो आप अमेजोन से भी बाय कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जिसने लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दें, उसकी अपनी मर्जी है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।